जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा का यह पाठ करना मत भूलना। माना जाता है कि ये पाठ करने से आपकी विजय ही होती है। पाठ है अपराजिता, समझ गए। अपराजिता पाठ जो होता है आपको विजय दिलाता है। इस पाठ के अंदर जो छुपा है वो कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है। जब भी कभी हम हौसला हार देते हैं या हमारे विचार जो है सोचते सोचते इतनी गहराईता तक पहुंच जाते हैं कि सोचने समझने की शक्ति जो है छीन हो जाती है, तब उस जगत जननी की कृपा कहीं किरण के रूप में आपको प्राप्त होती है। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आप हनुमान जी की पूजा भी कर रहे हो तब भी माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप भैरव बाबा की पूजा कर रहे हो तब भी माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर गणपति जी का ध्यान कर रहे हो तब भी माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। याद रखना, ये माँ के बगैर ये संसार मिथ्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि जब भी हम कभी भी कोई पाठ करते हैं तो मन में एक शंका का विषय उत्पन्न हो जाता है कि इस पाठ का पूर्ण फल हमें कब प्राप्त होगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि जो मैंने अपराजिता आपको पाठ बताया है, ये पाठ आपको विजय हासिल कराएगा। आपके क्षेत्रों में, आपके कारोबार में, आपके व्यापार में, आपके किसी के साथ लेन देन में, या फिर कोई नई कंपनी को खोलने जा रहे हो, कोई नया बिजनेस खोलने जा रहे हो, तो ये पाठ आपको एक नई किरण की रोशनी प्रदान करेगा। करना कैसे है, किस तरीके से करना है, ये समझने और जानने का विषय है। माना जाए तो सभी दिन जो है परमात्मा के हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जैसे कि नवरात्रि। नवरात्रि रात्रि में किया हुआ पाठ आपको कहीं गुना फल प्रदान करता है। क्यों करता है? इस समय पर पाठ करने से समस्त शक्तियां नवरात्रि के अंदर प्रसन्न होती हैं। जब भगवान श्री राम ने, ये जो नवरात्रि जब आ रही है, शरदकालीन नवरात्रि होती है, भगवान श्री राम ने रावण पर विजय हासिल करने के लिए भी इस पाठ को किया था। जब रावण जैसा मायावी भगवान शिव का भगत, और यहां तक कि मां चामुंडा उसकी उनकी द्वारपाल थी, लेकिन उसे फिर भी कदर नहीं हुई कि जौन सी शक्ति उन्होंने रुष्ट करी। अब उसके बाद याद रखना कि मां का आह्वान किया किसने? भगवान राम ने। श्री मां बंगलामुखी का आह्वान किया मां ने, भगवान राम ने। और उसके बाद क्योंकि उनकी कुल श्रेष्ठ देवी है बंगलामुखी, उस दौरान मां का आह्वान करने के बाद नवरात्रि का जो भी कार्य उन्होंने किया, उस कार्य में मां ने उन्हें विजय ही भव का वरदान दिया। और अपराजिता का जो उन्होंने पाठ किया था, उस पाठ से उन्हें कृपा प्रदान हुई, और उस कृपा से रावण जैसे मायावी का विजय ही हासिल करी उन्होंने। अगर आप इस पाठ को करते हो, जब आप नवरात्रि में इस पाठ को करोगे, तो जिस दिन दशहरा होता है, जिस दिन विजयदशमी होती है, उस दिन आपको भी ये पाठ करना है। ये पाठ आपको 9 दिन ना कर कर 10 दिन तक करना है। एक छोटा सा अर्क रूप का हवन प्रक्रिया करनी है। क्या करना है? आपने मार्केट से कच्ची मूंगफली ले लेना। मार्केट से कच्ची मूंगफली ले लेना। कच्ची मूंगफली लेकर और उसी मूंगफली के अंदर आपने कुछ ऐसे सामान मिलाना है जिससे मां आपके इसी हवन प्रक्रिया से प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद के रूप में आपको वरदान ग्रहण दे। देखिए, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और भाव से की हुई कोई भी कार्य होता है वो मां तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि बच्चे के तो भाव होते हैं अपनी मां के प्रति। जब भी बच्चा रोता है तो मां को पुकारता है और मां दौड़ी दौड़ी आती है अपने लाल के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान है कैसी न कैसी अवस्था में। तो जब आप परेशान होते हो तो उस दौरान आपको ये पाठ जब जब आपने जीवन में रखना है अपने साथ, और रोज एक समय इसका पाठ का जाप जरूर करना है। अब आपने मूंगफली ले ली, मूंगफली के दौरान कच्चा नारियल ले लीजिए, उसको कस लीजिए।
बारके से कसा हुआ नहीं लेना, खुद कसना है अपने हाथों से। और जब आप इसको कस रहे हो उस दौरान आपको माँ का अगर कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो माता रानी का ध्यान करते करते आप कसते रहिए। कसते कसते उंगली नहीं कटेगी, देख लेना। जब आप किसी भी सामग्री जब भी तैयार करते हो, मंत्र पूजा पाठ जाप करते हो, तो वो सामग्री एक अमृत तुल्य हो जाती है। अब ये कार्य कीजिए, आपने किया, गाय का थोड़ा सा घी लेना है और आपने क्या करना है, शमी की लकड़ियां लेनी है, शमी की लकड़ियां, और उसके दौरान गुल्लड़ की लकड़ी, ये लकड़ी लेकर आपने हवन करना है। नवग्रह लकड़ी तो लेनी ही लेनी है, नवग्रह लकड़ी। अब एक छोटा सा हवन करना है, छोटा सा हवन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। रखकर आपने 9 की 9 लकड़ियों को सेट करना है नीचे रखकर, उसके बाद जो है एक भीमसेन कपूर रखकर, उसके बाद आपने मूंगफली को आपने क्या करना है, मूंगफली के अपने हाथों से जितनी टूट सकती है टूट लेना, या तो मिक्सी में थोड़ी सी कर लेना। उस दौरान आपने नारियल के बुरादे के साथ और मूंगफली के साथ और गाय के घी के साथ ये थोड़ा सा हवन करना है। यकीन मानिए, थोड़ा सा ही, इतनी सी मूंगफली लेनी है और इतना से ही आपने नारियल का बुरादा लेना है। जब आप ये हवन करोगे ना, आपको स्वयं ऐसे ऐसे दृश्य स्वप्न के माध्यम से दिखाई देंगे, या आपके हर कार्य में विजय ही आपको हासिल होगी। जब ये आपका हवन पूर्ण हो जाए, भोग आप कुछ भी डाल सकते हो। मखानों की खीर का भोग भोग डालो तो ज्यादा बढ़िया है। मखानों की खीर का भोग डालने के बाद उस हवन से थोड़ी सी राख ले लेना। उस राख को आपने गाय के देसी घी से हल्का सा तिलक लगाना है। घी का थोड़ा सा पान करके थोड़ा सा लेना है, घी थोड़ी सी लेकर, उसके बाद लेकर जहां भी आप जाओगे, जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे, जिस जो भी कार्य करने के लिए जाओगे आप, आपको विजय ही हासिल होगी। ये उपाय 101% काम करता है। ऐसा तेजस्वी तिलक आपके मस्तक पर लगेगा। आपका अपने बालों में भी लगा सकते हो, चाहे किसी को दिखे ना। आप ऑफिस में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये अपराजिता जो पाठ है आपको हर वक्त विजय ही दिलाएगा आपके कार्य के क्षेत्र में, जब जब माँ का आप ध्यान करोगे। इसी नवरात्रि पर ही ये सिद्ध होता है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये कार्य करने लग जाइए, उसके बाद देखना आपके जीवन में जो खुशहाली आने वाली है, जीवन में जो बहारें आने वाली है। देखो, कुछ तो करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। जब कुछ भी नहीं किया तो उम्मीद भी कैसे कर सकते हो आप उस जगत जननी से। जब आप लगातार कुछ प्रयास करोगे तो माँ आपको कृपा देगी, क्योंकि माँ का दूसरा नाम करना है, और करना का पर्यायवाची दया है। उस दया रूपी सागर से अगर कुछ भी मांगते हो, जब आप परेशान होते हो, जब आप ऐसी अवस्था में आ जाते हो, तो ये दिव्य पाठ आपको विजय ही दिलाएगा। आप अपने हृदय में से धारण कर लेना, जीवन में कभी भी मत छोड़ना। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसे समय पर या ऐसे मुहूर्त पर कोई पाठ पूजा पद्धति करते हैं, और जब हम उसे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तो वो पूजा पाठ आपको विजय दिलाती है, आपको शक्ति दिलाती है, आपको कृपा दिलाती है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये पाठ नहीं है, स्वयं जगत जननी की शक्ति की कृपा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि हर आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टेटस भी लगाइए ताकि आपको लाभ मिल सके, क्योंकि अगर कोई भक्त कर लेता है तो क्या जाना है किसी का। तो बोलिए जय माता दी।